बिल्कुल कोरबा जिले से लेके पूरे प्रदेश में बहुत सी कार्रवाई हो रही है, वो दिखावे की है और रेट भी लिया जा रहा है दारू में। आम शिकायतें मिलती हैं, गरीब लोग भी इसमें परेशान हैं कि ज्यादा रेट में हमको दारू खरीदनी पड़ रही है। जो वैरायटी की दारू लोग चाहते हैं, मंत्री जी ने खुद आप जस्ट रिसोर्ट्स में डिबेट में कहा था कि हमारा काम है प्रदेश की जनता को अच्छी क्वालिटी की दारू पिलाना। लेकिन अच्छी क्वालिटी दूर की बात है, किसी भी क्वालिटी की दारू नहीं मिल रही है, लोग भटक रहे हैं। लोग बोलते हैं सिर्फ दारू वही मिल रही है जिसमें कमीशन खोरी हो रही है। देखिए, मुख्य रूप से हमारा जो मुद्दा था वो बिजली बिल की अभी जो बढ़ोतरी हुई है, और विशेष करके अभी बिजली की जो आंख मिचौली है, मतलब 24 घंटे में कितनी बार बिजली जाएगी कितनी बार नहीं जाएगी, कोई सूचना नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई कटौती की घोषणा नहीं। इस प्रकार से लगातार पूरे कोरबा जिले के वासी हलाकान है, पूरे प्रदेश के लोग हलाकान है। और कोरबा को तो विशेष तौर पे भी ये छूट मिलनी चाहिए कि यहाँ बिजली कभी गुम होना ही नहीं चाहिए और साथ में कटौती होना नहीं चाहिए। उसी के लिए हमारा आज बिजली ऑफिस का घेराव था, और घेराव का कार्यक्रम करने के बाद आज प्रेस से चर्चा थी, जो आप लोगों से चर्चा की है। तो हमारा यही मानना है, तत्काल हमने जो कुछ मांगे भी रखी हैं कि भाई सरकार को चाहिए कि तत्काल बिजली दरों में की गई वृद्धि तत्काल वापस ली जाए, घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विशेष सब्सिडी दी जाए, किसानों के लिए सस्ती निर्बाध बिजली सुनिश्चित की जाए, अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाई जाए, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए समयबद्ध कार्य योजना जारी की जाए। ये हम लोगों ने मांग भी रखी है। तो हम तो यही कहेंगे कि बिजली की जो व्यवस्था है उसको तत्काल ठीक किया जाए, क्योंकि 10-15 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले भी भाजपा की हमने सरकार देखी, मैं एमएलए था, हम खुद सरकार में रहे 5 साल, लेकिन ऐसी दुर्गति बिजली की कभी हमने नहीं देखी। जो कल हादसा हुआ है गोंदिया में, रेत माफियाओं ने प्रदेश में पूर्ण रूप से रेत माफिया हावी है। कोरबा में भी जितनी रेत की तस्करी हो रही है वो माननीय विधायक और मंत्री जी के संरक्षण में हो रही है। स्वयं उनका भतीजा कर रहा है पूरी तस्करी। किसी भी बालको प्लांट में हो, चाहे आपका सीएसईबी का जो प्लांट हमने चालू कराया था 1320 मेगावाट का, चाहे आपका लैंको अडानी का प्लांट हो, जहां भी बालू सप्लाई होगी घोषित अघोषित तौर पे सिर्फ मंत्री जी का भतीजा ही करेगा। और जो बात पिछली बार कही थी कि बालू की तस्करी के बारे में मंत्री जी ने जवाब दिया था कि क्या मैं मूड़ी में ढोऊंगा, मूड़ी में ढोने की जरूरत नहीं है। तस्करी करने के लिए बहुत से भाजपाइयों की गाड़ियां उसके पास हैं, बहुत से उनके साथियों की गाड़ियां हैं, बहुत से मंत्री जी के साथ चलने वालों की गाड़ियां हैं जो उस काम में लगी हुई है। हाँ, तो नाकामी क्या, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप ही लोग बता दीजिए। उस 12 साल में केंद्र में भाजपा की जो सरकार है, कोरबा के लिए क्या उपलब्धि है बता दीजिए, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। वो बोलते हैं मेडिकल कॉलेज हमने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। केंद्र सरकार से स्वीकृति लेते हैं हम लोग। राज्य सरकार ने घोषणा किसने की थी? मेरी मांग पे, सांसद की मांग पे घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। मेडिकल कॉलेज की घोषणा और कोई किया था क्या? हमारे मुख्यमंत्री ने की थी। तो मेडिकल कॉलेज हमने खुलवाया है। कौन सी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी केंद्र की बता दीजिए। रेलवे लाइन का मैंने अभी आपको बता दिया कि जो ट्रेन वर्क चल रही थी उनको तो चला नहीं पा रहे हैं, तो आगे की क्या उम्मीद करेंगे हम? कि 2.5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय बहुत से उन्होंने वादे किए, और सरकार बनते ही पहला झटका जो हमारी सरकार ने बिजली बिल हाफ की योजना जो लाई थी उसको बंद किया। उसके बाद बिजली बिल में बढ़ोतरी की। अभी पुनः घरेलू बिजली में 30 से 50 पैसा, 30 से 50 पैसा, एक कुर्सी सुरेश
30 से 50 पैसा जो बढ़ोतरी की है, और लगातार जो बिजली की आग मिचौली, अघोषित कटौती, जिस प्रकार से लोग बोलते हैं कि डीजल पेट्रोल की सरप्लस है हमारे पास, लेकिन पेट्रोल पंपों में लाइन लगी हुई है। गैस की कीमत एलपीजी की देखते होंगे आप लोग। उसी प्रकार बिजली का मैंने 10-15 साल के कार्यकाल में बिजली की दुर्दशा इतना पहली बार देखा है इस 2.5 साल के कार्यकाल में, कि जो पिछले 10-15 साल की जो सरकारें रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, इतनी दुर्दशा कभी नहीं की। हमारी सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी, जो इन लोगों ने बंद कर दिया। इसमें लाखों परिवारों को राहत मिलती थी। पहले गैस सिलेंडर में जो 400 कुछ रुपया था, हमारी जब सरकार थी केंद्र में, जब से भाजपा की सरकार आई तो लगातार 1000-1100 और अभी और रेट बढ़ा दिए गए। व्यावसायिक सिलेंडर में 993 रुपया कितना बढ़ाया गया। उसी प्रकार आपका इन लोगों ने, अभी आपने देखा होगा कि ये बात भी सामने आई थी कि भाई महतारी वंदन योजना में जो पैसा दिया जा रहा है, या जो शासन की अनुदान की योजनाएं हैं, तो इस बात को मैं जरूरी बोलना इसलिए समझता हूं क्योंकि शराब पिला के वसूल करना और अनुदान की बात करना, दोनों बात थोड़ा मैच नहीं होती। हमारी सरकार जब थी 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता चिल्लाते रहे शराबबंदी के लिए, और जब से इनकी सरकार आई है लगातार शराब की दुकानें बढ़ती जा रही, और इनकी योजना तो पहुंच में सरकार शराब बेचने की है, पान ठेला और होटलों में भी, ढाबों में भी शराब बेचने की। तो इस प्रकार से जो बिजली का जो बोझ लादा जा रहा है, तो क्या क्या चीज की महंगाई ये लाएंगे, या कौन कौन सा नशा बेचेंगे जिससे महतारी वंदन का पैसा 1000 रुपये हमारी माताओं बहनों को मिले। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आबकारी मंत्री जी का बयान देखे होंगे, सुने होंगे, आप लोग प्रेस के लोग हैं, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम जो महतारी वंदन योजना का पैसा देते हैं, अनुदान का जो पैसा देते हैं, या जो प्रदेश का विकास हो रहा है, वो आबकारी मतलब शराब से और खनिज से हो रहा है। खनिज के बारे में भी मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिस प्रकार से खनिज का दोहन किया जा रहा है, जंगलों की कटाई और उसके बाद खनिज निकालना, बिजली की आवश्यकता है, लेकिन हमारे प्रदेश में बिजली सरप्लस है। हमारे प्रदेश में बिजली कमी नहीं है। हम अन्य प्रदेशों की बिजली की चिंता कर रहे हैं और खनिज का दोहन लगातार कर रहे हैं, जिसमें लाखों पेड़ भी कटते जा रहे हैं। तो ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंकुश हो चुकी है। ये लोग बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। चुनाव में इन्होंने कहा था कि भी डबल इंजन की सरकार रहेगी तो प्रदेश का विकास होगा। तो केंद्र में इनकी सरकार थी, राज्य में भी इनकी सरकार आ गई, और लोकल सरकारें भी पूरे प्रदेश में इनकी हैं। तो मैं तो बोलता हूँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन इंजन का है उसका पता ही नहीं चलता। मैं बोलता हूँ ट्रेन में इंजन लगता है तो यहाँ इंजन ट्रेन का गायब है और डब्बे आपस में टकरा रहे हैं, कहां से कहां, कि क्या करें, कहां जाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक ट्रेन गेवरा स्टेशन की बजाय कोयला खदान पहुंच गई थी, क्योंकि इंजन का था पता नहीं था उसमें। तो मैं बोलना चाहता हूं कि हमारा इस बात के लिए विरोध है, और भाजपा की सरकार से भी मांग है
पत्रकार साथियों से भी मांग है कि इन बातों को पुरजोर ढंग से आप लोग भी उठाएं। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1980 में जब मैं स्कूल का प्रेसिडेंट था तो उस समय जब बिजली की कटौती हुई तो हम लोगों ने एक आंदोलन किया था और ये मांग की थी कि कोरबा बिजली पैदा करता है, यहाँ बिजली कटौती नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अगर विद्युत विभाग के रिकॉर्ड में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कोरबा को कटौती से मुक्त किया गया था। लेकिन आज जितनी दुर्दशा हमारे कोरबा में है, शहरों में बुरा हाल है, तो ग्रामीण अंचल का क्या होगा? हमारे मनोज चौहान जी ग्रामीण अंचल से आते हैं, श्यामलाल बिया जी क्रिकेटा जी मिले होंगे, जहां से लोग फोन करते होंगे कि जहां 10-10, 15-15 दिन से बिजली नहीं है। हमने चीफ इंजीनियर, हमने डिस्ट्रीब्यूशन का आपका यहाँ स्टोर खुलवाया था अपनी सरकार के समय, ताकि कोई ट्रांसफार्मर खराब हो तो 24 घंटे के अंदर वो ट्रांसफार्मर बदली किया जा सके। लेकिन आज 15-15 दिन, एक महीना तक ट्रांसफार्मर बदली नहीं होते। ये लगातार ग्रामीण अंचलों से शिकायतें आती रहती हैं। तो हम लोग तो ये मांग करते हैं कि बिजली दरों में की गई वृद्धि तत्काल वापस ली जाए, घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विशेष सब्सिडी दी जाए, किसानों के लिए सस्ती और निर्बाध बिजली सुनिश्चित की जाए, अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाई जाए, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए समयबद्ध कार्य योजना जारी की जाए। ये हम लोगों की मुख्य रूप से मांगे हैं। और साथ में मैं पत्रकार साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जो भी इसमें पूछना चाहेंगे तो मैं आपकी बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप लोगों ने देखा होगा जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक कांग्रेस की सरकार से प्रभावित होकर उस समय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और हमारा बहुमत था। उसके बावजूद वो विधायक आए थे, लेकिन उसके बाद भी उसमें दल बदलू कानून की भी बात की गई, खरीद फरोख्त की भी बात की गई और तो बहुत सी क्रिटिसाइज हुई थी। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी है, केंद्र में वही खेल खेल रही है और राज्य में भी। मेरे ख्याल आजादी के बाद हमने पहली बार ये देखा है कि किसी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद एक साथ पाला बदले। इसके साथ साथ अभी बंगाल में 20 सांसदों की बात आ रही है, ममता बनर्जी की। मैंने तो एक वीडियो देखा था कि उसमें जिस महिला का इंटरव्यू आया, पत्रकार साथियों ने पूछा कि भाई आप इस पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उसने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया है। 20 सांसदों के बारे में पूछा, बोलती मेरे को जानकारी नहीं है। उस पार्टी को वो 20 सांसद ज्वाइन किए हैं। देखा होगा आप लोगों ने। एक एनसीपीआई, मैं तो उस पार्टी का नाम ही पहली बार सुना हूँ। ये कोई पार्टी है, उसका पति भी कुछ महासचिव था शायद, वो बोलते मेरे को जानकारी नहीं। पार्टी के अध्यक्ष और महासचिव को जानकारी नहीं है और 20 सांसद उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं दल बदलू कानून से बचने के लिए। भारतीय जनता पार्टी उनको शामिल इसलिए कराती है ताकि सीधा सीधा आरोप भाजपा पे न लगे। अभी उद्धव ठाकरे के सांसदों की भी बातें आई हैं, ज्वाइनिंग तो नहीं हुई है। इस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोंट रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है।